हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माइंड योर एग्जाम। आज की इस वीडियो में पाइथन प्रोग्रामिंग का जो कॉन्सेप्ट हम देखेंगे वो है लॉजिकल ऑपरेटर्स। कौन कौन से लॉजिकल ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं पाइथन में, क्या उनके फंक्शंस हैं, साथ में उनकी प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी क्या होती है, ये सब थ्योरेटिकली और पाइथन कोडिंग के थ्रू दोनों जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझते हैं। 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं पाइथन में, एंड और नॉट। इन्हें एंड को लॉजिकल एंड कहा जाता है, और दोनों लॉजिकल एंड और लॉजिकल और बाइनरी ऑपरेटर्स हैं, यानी इन्हें 2 वैल्यूज या 2 ऑपरेंड्स चाहिए इवैल्यूएट या इंप्लीमेंट करने के लिए। और जो लॉजिकल नॉट है वो एक यूनरी ऑपरेटर है, जिसे एक ही ऑपरेंड या वैल्यू चाहिए एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, तो लॉजिकल एंड से शुरू करते हैं। लॉजिकल एंड की आउटपुट हमेशा बूलियन होगा, जैसा कि बाकी 2 ऑपरेटर्स का भी होगा। सारे लॉजिकल ऑपरेटर्स का आउटपुट बूलियन वैल्यू ही आएगा। बूलियन वैल्यूज ट्रू एंड फॉल्स होती है, ये हमने डिटेल में डेटा टाइप्स वाली अपनी वीडियो में डिस्कस किया है। ठीक है, अब लॉजिकल एंड जब हम यूज कर रहे हैं तो इसका सिंटैक्स, इसे लिखा जाएगा स्मॉल केस कैरेक्टर्स में, और 2 वैल्यूज लेफ्ट और राइट साइड इसमें हम अप्लाई करेंगे। इसका आउटपुट, लॉजिकल एंड का आउटपुट ट्रू, बूलियन ट्रू कब होगा? जब ये दोनों ही वैल्यूज बूलियन ट्रू हो या फिर बूलियन ट्रू के इक्विवेलेंट हो। बूलियन ट्रू के इक्विवेलेंट का मतलब है कोई भी ऐसी वैल्यू जो नॉन जीरो है, चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो चाहे वो नेगेटिव नंबर हो, डेसिमल्स भी अलाउड हैं, लेकिन जीरो नहीं होनी चाहिए वैल्यू, तो उसे बूलियन ट्रू ही माना जाता है। तो अगर दोनों वैल्यूज हमारी x और y बूलियन ट्रू है या बूलियन ट्रू के इक्विवेलेंट है, तो उस एंड लॉजिकल ऑपरेटर का आउटपुट ट्रू होगा, बाकी सब केसेस में फॉल्स आउटपुट होगा। ठीक है, तो क्या क्या केसेस हो सकते हैं? 2 ऑपरेंड्स के लिए हमारे पास 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, या तो दोनों x और y ट्रू हो, या दोनों x और y फॉल्स हो, या फिर x ट्रू हो y फॉल्स हो, और लास्ट केस है x फॉल्स हो y ट्रू हो। ठीक है, तो अगर दोनों वैल्यूज ट्रू हैं तो आउटपुट ट्रू आएगा, बाकी सारे केसेस में फॉल्स आउटपुट आएगा लॉजिकल एंड के सिनेरियो में। नेक्स्ट हमारा है लॉजिकल और ऑपरेटर। लॉजिकल और थोड़ा लीनियंट ऑपरेटर है एज कंपेयर टू लॉजिकल एंड। इसका आउटपुट ट्रू आएगा जब या तो दोनों x और y बूलियन ट्रू हो या ट्रू के इक्विवेलेंट हो, या फिर उनमें से एक भी अगर ट्रू है तो भी आउटपुट ट्रू आएगा। अगर दोनों ही फॉल्स हैं या कोई जीरो वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं दोनों की दोनों ऑपरेंड्स, उस केस में ही सिर्फ लॉजिकल और फॉल्स रिटर्न करेगा, अदरवाइज बाकी तीनों कॉम्बिनेशंस में आउटपुट बूलियन ट्रू आता है। ठीक है, लास्ट हमारा लॉजिकल ऑपरेटर है लॉजिकल नॉट। इसका आउटपुट एक ही ऑपरेंड पे डिपेंड करेगा। अगर x की वैल्यू ट्रू है या बूलियन ट्रू के इक्विवेलेंट है तो आउटपुट आएगा फॉल्स। तो बेसिकली ये रिवर्स कर देगा जो भी x की वैल्यू है लॉजिकली, और अगर x की वैल्यू फॉल्स है तो आउटपुट आएगा ट्रू। तो रिटर्न्स ट्रू इफ द ऑपरेंड इज फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स आना चाहिए। रिटर्न्स ट्रू इफ द ऑपरेंड इज फॉल्स, अदरवाइज इट रिटर्न्स फॉल्स। ओके, हम एक बार ट्रुथ टेबल की हेल्प से समझते हैं कि क्या आउटपुट आएंगे तीनों ही लॉजिकल ऑपरेटर्स के केस में। तो यहाँ पे x और y 2 ऑपरेंड्स जो हैं उनके 4 वैल्यू कॉम्बिनेशंस मैंने लिखे हैं। 4 ही कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है, या तो दोनों x और y ट्रू होंगे, या दोनों फॉल्स होंगे, या फिर x ट्रू होगा y फॉल्स होगा, या x फॉल्स होगा और y ट्रू होगा। तो लॉजिकल एंड के केस में हम यहाँ पे देख सकते हैं जब दोनों x और y ट्रू है तभी आउटपुट ट्रू आएगा, अदरवाइज बाकी तीनों सिनेरियोज में जब एक भी x और y में से कोई एक फॉल्स हो जाता है या दोनों फॉल्स हो जाते हैं तो आउटपुट आपका फॉल्स आएगा। ठीक है, अब लॉजिकल और की बात करते हैं। लॉजिकल और का आउटपुट ट्रू कब आएगा? 3 सिनेरियोज में, जब या तो दोनों ऑपरेंड्स ट्रू है या फिर दोनों में से कोई एक भी ट्रू है तो भी आउटपुट ट्रू आएगा, लेकिन अगर दोनों ही ऑपरेंड्स फॉल्स हैं या फॉल्स के इक्विवेलेंट हैं न्यूमेरिकली तो आउटपुट फॉल्स आएगा। और नॉट, जैसे कि मैंने आपको बताया, रिवर्स कर देगा लॉजिकली जो भी x या y की वैल्यू है।
तो x अगर दोनों ट्रू है तो आउटपुट आ जाएगा फॉल्स, और x अगर फॉल्स है तो आउटपुट आ जाएगा ट्रू। ठीक है, अब आते हैं प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी के कॉन्सेप्ट पे। प्रेसिडेंस का कॉन्सेप्ट जैसे मैंने अपनी अरिथमेटिक ऑपरेटर और रिलेशनल ऑपरेटर की वीडियो में भी समझाया था, प्रेसिडेंस तब अप्लाई होता है जब हमारे पास एक एक्सप्रेशन में एक से ज्यादा ऑपरेटर्स हैं और वो डिफरेंट टाइप्स के हैं। मतलब अगर एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें नॉट और एंड और तीनों आ रहे हैं, तो उनमें से हमें पहले किसको अप्लाई करना है वो हमें प्रेसिडेंस बताएगा। तो हाईएस्ट प्रेसिडेंस होती है नॉट की। अगर एक एक्सप्रेशन में नॉट आपको गिवन है तो सबसे पहले आप नॉट को अप्लाई करेंगे उसके ऑपरेंड पे। उसके बाद नेक्स्ट हायर प्रेसिडेंस होती है एंड की, और लीस्ट प्रेसिडेंस होती है और की। तो और सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट होगा या अप्लाई होगा अगर आपके एक्सप्रेशन में और आता है। ठीक है, अगर सिर्फ एंड और है तो एंड पहले होगा और बाद में होगा। नॉट की हाईएस्ट प्रेसिडेंस होगी। अब एसोसिएटिविटी का कॉन्सेप्ट क्या है? एसोसिएटिविटी का कॉन्सेप्ट तब अप्लाई होता है जब आपके पास सेम टाइप के ऑपरेटर्स एक से ज्यादा बार एक एक्सप्रेशन में आ रहे हैं। तो अगर एक एक्सप्रेशन में 2 बार नॉट या 2 से ज्यादा बार नॉट आ रहा है, तो आप कौन से वाले नॉट ऑपरेटर को पहले इंप्लीमेंट करोगे? जो राइट मोस्ट नॉट है। फिर एक एक करके आप लेफ्ट वाले नॉट पे मूव करोगे, और राइट टू लेफ्ट एसोसिएटेड होते हैं, यानी राइट मोस्ट वाला नॉट जो भी एक्सप्रेशन में राइट मोस्ट साइड पे या लास्ट में आ रहा है वो सबसे पहले इंप्लीमेंट होगा, फिर सबसे लास्ट में लेफ्ट मोस्ट नॉट इंप्लीमेंट होगा। नेक्स्ट एंड जो लॉजिकल ऑपरेटर है उसकी प्रेसिडेंस होती है लेफ्ट टू राइट, यानी लेफ्ट मोस्ट एंड को आप सबसे पहले इंप्लीमेंट करेंगे, अप्लाई करेंगे, और एक एक स्टेप करके आप राइट साइड मूव करेंगे। ठीक है, और सिमिलरली लॉजिकल और, अगर एक एक्सप्रेशन है जिसमें एक से ज्यादा और आ रहा है तो सबसे पहले तो नॉट और एंड भी अगर उस एक्सप्रेशन में है तो आप उन्हें एग्जीक्यूट करेंगे, और जब एक से ज्यादा और है तो लेफ्ट मोस्ट वाले को पहले करेंगे, फिर राइट साइड मूव करेंगे। ठीक है, अब इसमें स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि पाइथन में आप कैसे इंप्लीमेंट करेंगे या यूज कर सकते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, क्या एग्जांपल्स हैं, और इनकी प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी के भी कैसे हम क्लियर करेंगे अपनी कंफ्यूजन एग्जीक्यूशन टाइम पे। तो ये है हम मेरा पाइथन प्रोग्राम। इसमें मैंने 2 वैल्यूज या 2 ऑपरेंड्स डिफाइन करे हैं, x और y। x की वैल्यू मैंने 1 रखी है, y की वैल्यू मैंने 3 रखी है। इसको एग्जीक्यूट करा मैंने। अब एक एक करके लॉजिकल एंड के चारों केसेस देखते हैं। लॉजिकल एंड के केस में पहला केस है कि जब दोनों ही एक्सप्रेशंस जो लॉजिकल एंड के राइट और लेफ्ट में आ रहे हैं दोनों की वैल्यू ट्रू हो। तो y की वैल्यू हमने 3 रखी थी, y लेस देन 7 ये ट्रू है, x की वैल्यू 1 थी, x लेस देन 2 ये भी ट्रू है। तो दोनों ही सब एक्सप्रेशंस जो लॉजिकल एंड के राइट और लेफ्ट में आ रहे हैं वो ट्रू है, तो आउटपुट ट्रू आएगा। ठीक है, बाकी तीनों केसेस में जब एक भी राइट और लेफ्ट वाला ऑपरेंड फॉल्स हो जाता है तो आउटपुट फॉल्स आना चाहिए। अब उसे भी देखते हैं। इस सिनेरियो में जो हमारा पहला सब एक्सप्रेशन है y लेस देन 7 यानी 3 इज लेस देन 7 ये ट्रू है। x ग्रेटर देन 2 क्या 1 2 से बड़ा है? नहीं, तो हमारा सेकंड एक्सप्रेशन फॉल्स है, तो आउटपुट फॉल्स आना चाहिए, और वही आउटपुट आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। थर्ड हमारा सिनेरियो है फॉल्स एंड ट्रू, मतलब पहला सब एक्सप्रेशन फॉल्स आउटपुट देगा आपको, क्योंकि ये एक रिलेशनल एक्सप्रेशन है। रिलेशनल ऑपरेटर्स और रिलेशनल एक्सप्रेशन हमने लास्ट वीडियो में देखे थे, आप वहां पे जाके अपनी अंडरस्टैंडिंग को एनहांस कर सकते हैं। ठीक है, अब x लेस देन 0 1 क्या 0 से कम है? नहीं, ये फॉल्स है, लेकिन x लेस देन 2 ये ट्रू है, तो आउटपुट फॉल्स आएगा क्योंकि एक सब एक्सप्रेशन आपका फॉल्स है। नेक्स्ट हम देखते हैं दोनों जब सब एक्सप्रेशंस आपके फॉल्स हो जाएंगे, तो इस सिनेरियो में y लेस देन 7 y ग्रेटर देन 7 क्या 3 7 से बड़ा है? नहीं, क्या 1 2 से बड़ा है? नहीं, तो दोनों ही सब एक्सप्रेशंस फॉल्स हैं। एंड के राइट और लेफ्ट के दोनों ऑपरेंड्स इक्विवेलेंट है फॉल्स के, तो आउटपुट आपका फॉल्स आएगा। अब आते हैं लॉजिकल और के केस में। लॉजिकल और के केस में भी यही चारों एक्सप्रेशंस मतलब चारों कॉम्बिनेशंस ट्रू और फॉल्स के हम कंसिडर करते हैं। पहला एक्सप्रेशन है
3 लेस देन 7 ये ट्रू है और 1 लेस देन 2 ये भी ट्रू है, तो और हमें आउटपुट ट्रू देगा। नेक्स्ट सिनेरियो है ट्रू और फॉल्स। पहला सब एक्सप्रेशन जो है 1 लेस देन 7 ये ट्रू है, लेकिन 3 ग्रेटर देन 4 ये फॉल्स है। लेकिन क्योंकि हमने देखा कि लॉजिकल और तब हमें आउटपुट ट्रू देगा जब कोई भी एक एक्सप्रेशन या ऑपरेंड ट्रू को इवैल्यूएट करेगा, तो इसलिए यहाँ पे आउटपुट ट्रू आया है। एंड के केस में ये आउटपुट फॉल्स आता, ठीक है। अब नेक्स्ट सिनेरियो है जब हमारा पहला एक्सप्रेशन या लेफ्ट वाला एक्सप्रेशन फॉल्स है और राइट वाला एक्सप्रेशन ट्रू है, तो इस केस में भी और हमें ट्रू आउटपुट देगा। लेकिन जब हमारे दोनों सब एक्सप्रेशंस x लेस देन 1 और y लेस देन 2 ये दोनों ही हमारे फॉल्स हो जाते हैं, तो इस सिनेरियो में हमारा टोटल आउटपुट जो लॉजिकल और का आएगा वो आएगा फॉल्स, ठीक है। अब नॉट के सिनेरियो को एक बार देख लेते हैं, लॉजिकल नॉट कैसे काम करता है। लॉजिकल नॉट के केस में जब हमने देखा कि कोई भी ट्रू या ट्रू के इक्विवेलेंट वैल्यू है और उस पर हम नॉट अप्लाई करते हैं, तो आपका आउटपुट फॉल्स आएगा। सिमिलरली क्योंकि x की वैल्यू क्या थी, 1 थी, y की वैल्यू यहाँ पे 3 है, 3 भी ट्रू बूलियन ट्रू के इक्विवेलेंट है, तो यहाँ पे आउटपुट आएगा फॉल्स। अब सपोज एक नेगेटिव नंबर देखते हैं। नेगेटिव नंबर के केस में जैसे x इक्वल टू -5 मैंने यहाँ पे कंसिडर किया, x -5 है लेकिन फिर भी वो बूलियन ट्रू के इक्विवेलेंट है, तो जब मैं इस एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करूंगी इसका आउटपुट फॉल्स आएगा, क्योंकि x ट्रू को इवैल्यूएट कर रहा है और नॉट ऑफ ट्रू इज फॉल्स। अब एक ही वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू जो फॉल्स को रिप्रेजेंट करती है वो है 0, तो नॉट ऑफ x, अगर मैंने x को यहाँ 0 डिक्लेयर करा है और फिर नॉट ऑफ x मैं फाइंड आउट कर रही हूँ, तो यहाँ पे ट्रू आउटपुट आएगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखा कि और एंड और नॉट का क्या आउटपुट होते हैं अलग अलग सिनेरियोज में ट्रू और फॉल्स की वैल्यूज के साथ। अब एक बार लॉजिकल ऑपरेटर्स को न्यूमेरिक वैल्यूज के साथ भी देख लेते हैं। बेसिकली अभी हमने जो तीनों ऑपरेटर्स के साथ सब एक्सप्रेशंस कंसिडर करे हैं वो रिलेशनल एक्सप्रेशंस थे जिनका आउटपुट ट्रू या बूलियन फॉल्स आता। अब रिलेशनल एक्सप्रेशन नहीं देखेंगे, अब हम देखेंगे कि अगर हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज हो रहे हैं डायरेक्टली न्यूमेरिक वैल्यूज पे, तो कैसे आउटपुट आता है। इसका आपको रूल बहुत ध्यान से समझना है और याद रखना है। देखो रूल ये है कि जब भी आप न्यूमेरिक वैल्यूज पे डायरेक्टली अपने लॉजिकल ऑपरेटर्स अप्लाई करते हो, तो उस केस में पहले क्या होता है, अगर लॉजिकल एंड ऑपरेटर है आपका, तो पहला जो ऑपरेंड है वो चेक किया जाएगा, अगर ये ट्रू है तो फिर दूसरा ऑपरेंड चेक किया जाएगा। अगर दूसरा ऑपरेंड ट्रू आता है यानी वो इक्विवेलेंट है बूलियन ट्रू के, तो आउटपुट आपका आएगा जो भी दूसरा ऑपरेंड है उसकी वैल्यू, और अगर दूसरा ऑपरेंड फॉल्स है तो भी उस केस में आउटपुट आपका दूसरा ऑपरेंड आएगा यानी 0 आएगा, ठीक है। तो बेसिकली लॉजिकल एंड के केस में अगर पहला ऑपरेंड ट्रू है तो आपका आउटपुट आएगा जो भी दूसरा ऑपरेंड है, लेकिन अगर लॉजिकल एंड के केस में पहला ऑपरेंड ही फॉल्स है तो वही ऑपरेंड की वैल्यू आपको आउटपुट में दिख जाएगी। तो यहाँ पे x 5 है, y -3 है। x एंड y जो ये एक्सप्रेशन है इसके केस में x पॉजिटिव एक बूलियन ट्रू वैल्यू है, 5 एक बूलियन ट्रू नॉन जीरो वैल्यू है, तो हम सेकंड वाले पार्ट पे जाएंगे। y की वैल्यू भी -3 है, वो भी बूलियन ट्रू का इक्विवेलेंट है, तो यहाँ पे y जो बाद में इवैल्यूएट आपने करा है वो आउटपुट आ जाता है, ठीक है। अब अगर हम इस तरीके से लिखें y एंड x, तो y -3 था, ट्रू रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम सेकेंड ऑपरेंड पे गए, x की वैल्यू है 5, अगेन ट्रू रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो लास्ट सेकेंड ऑपरेंड है उसकी वैल्यू ही आउटपुट होगी, ये आपका आउटपुट यहाँ पे आ जाता है 5, ठीक है।
अब देखते हैं सिनेरियो z के साथ। z को हमने 0 रख रखा है जो कि बूलियन फॉल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो y है -3 जो कि ट्रू है, तो हम सेकंड ऑपरेंड को इवैल्यूएट करेंगे z 0 है तो आउटपुट आ जाएगा 0। अब अगर z हमारे पास पहले होता, यानी पहला ऑपरेंड ही हमारा z है, तो उस सिनेरियो में हम क्या करेंगे, z पहला ऑपरेंड फॉल्स आ जाता है तो आगे का एक्सप्रेशन इवैल्यूएट ही नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि एंड के केस में अगर एक भी फॉल्स आएगा तो आउटपुट फॉल्स ही होगा। और यहाँ पे आउटपुट फॉल्स मतलब न्यूमेरिक वैल्यू 0 जो z की वैल्यू है, तभी वो फॉल्स है ना। अब और के केस में देख लेते हैं x और y। x अब लॉजिकल और के केस में थोड़ा सा डिफरेंट है कि सिनेरियो और के केस में अगर हमें पहला ऑपरेंड जो मिल रहा है वो फॉल्स है तो उस केस में हम सेकेंड ऑपरेंड चेक करते हैं। अगर जो हमें पहला ऑपरेंड मिल रहा है वो ट्रू है तो एक भी ऐसा ऑपरेंड अगर हमें मिलता है जो ट्रू है, लॉजिकल और के केस में हम तो डायरेक्टली ट्रू रिटर्न कर देते थे, राइट। तो अगर पहला ऑपरेंड ट्रू है तो हम आगे चेकिंग नहीं करेंगे, उसी ऑपरेंड को आउटपुट की तरह रिटर्न कर देंगे। लेकिन अगर पहला ऑपरेंड फॉल्स है तो हम सेकेंड ऑपरेंड को चेक करेंगे इस होप में कि अगर सेकेंड ऑपरेंड भी ट्रू हुआ, अगर सेकेंड ऑपरेंड ट्रू हुआ तो आउटपुट आ जाएगा वो सेकेंड ऑपरेंड विच इज एन इक्विवेलेंट टू ट्रू, अदरवाइज आउटपुट आएगा फॉल्स। तो यहाँ पे एंड से थोड़ा सा डिफरेंट है सिनेरियो। एंड में जब हमारे पास पहला ऑपरेंड आता है और वो फॉल्स होता है तो हम वहीं पे स्टॉप कर देते हैं इवैल्यूएशन। लेकिन यहाँ पे जब पहला ऑपरेंड आता है और के केस में वो ट्रू है तब हम स्टॉप कर देंगे, आगे के सेकेंड ऑपरेंड को चेक नहीं करेंगे, ठीक है। अब इस सीन में x की वैल्यू हमारी थी 5 एक बूलियन ट्रू को रिप्रेजेंट करता है और को ट्रू आउटपुट देने के लिए या ट्रू इक्विवेलेंट आउटपुट देने के लिए एक ही ऑपरेंड काफी है, तो आपकी आउटपुट आ गया 5। सेकेंड सिनेरियो में भी y जो पहला ऑपरेंड है -3 रिप्रेजेंट कर रहा है, -3 भी बूलियन ट्रू के इक्विवेलेंट है, तो आपका आउटपुट आ गया -3, ठीक है। अब थर्ड सिनेरियो में y है ट्रू और z है फॉल्स, लेकिन एक हमने देखा कि पहला ऑपरेंड अगर ट्रू है तो वही आउटपुट आपके आएगा लॉजिकल और के केस में, तो इसलिए यहाँ पे आपको -3 आउटपुट मिला है। और लास्ट सिनेरियो में जब हमारा पहला आउटपुट जो पहला ऑपरेंड है z वो 0 है यानी फॉल्स हो गया, तो उस केस में हम सेकेंड ऑपरेंड पे जाएंगे। सेकेंड ऑपरेंड y -3 है जो कि ट्रू है, तो यहाँ पे आउटपुट -3 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं प्रेसिडेंस ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स पे। प्रेसिडेंस जैसे कि मैंने समझाया तब वैलिड होगी जब आपके पास एक एक्सप्रेशन में एक से ज्यादा ऑपरेटर्स हैं और वो डिफरेंट टाइप्स के हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा एक एक्सप्रेशन है x और नॉट ऑफ x एंड y, तो यहाँ पे लॉजिकल और भी है, लॉजिकल नॉट भी है और लॉजिकल एंड ऑपरेटर भी है। तो हमने जैसे देखा था लॉजिकल नॉट की प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा होती है, तो नॉट ऑफ x सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। x की वैल्यू है ट्रू तो नॉट ऑफ x आ जाएगा फॉल्स। अब एंड इवैल्यूएट होगा फॉल्स एंड फॉल्स विल क्या उसका आउटपुट क्या होगा, फॉल्स होगा, ठीक है। एंड के राइट और लेफ्ट ऑपरेंड्स दोनों फॉल्स आ गए, तो यहाँ पे इस पूरे सब एक्सप्रेशन का आउटपुट आ जाएगा फॉल्स। अब हम और इवैल्यूएट करेंगे, x की वैल्यू है ट्रू और फॉल्स, तो आउटपुट आ जाएगा फाइनल ट्रू, ठीक है। तो बेसिकली इस एक्सप्रेशन को आप ब्रैकेट्स में अगर लिखें, जब भी हम ब्रैकेट्स लिखते हैं या पैरेंथेसिस लिखते हैं किसी भी एक्सप्रेशन या सब एक्सप्रेशन के अराउंड, तो वो सबसे पहले एग्जीक्यूट या इम्प्लीमेंट होता है। तो जो सबसे इनर पैरेंथेसिस है, सबसे इनर ब्रैकेट का सेट है, वो सबसे पहले अप्लाई होगा नॉट ऑफ x, उसके बाद उसके बाहर जो पैरेंथेसिस है ये वाला सब एक्सप्रेशन अप्लाई होगा और फिर आउटर मोस्ट या रिमेनिंग एक्सप्रेशन अप्लाई होगा। तो ऊपर वाले सिनेरियो में जब हमने पैरेंथेसिस नहीं लिखे, ये सेम है जब हम पैरेंथेसिस लिख रहे हैं, क्योंकि ये भी जिस ऑर्डर में इवैल्यूएट होगा उस ऑर्डर में हमने यहाँ पे पैरेंथेसिस लिखे हैं। अब थोड़े से पैरेंथेसिस की मदद से प्रेसिडेंस चेंज करने की ट्राई करते हैं। तो प्रेसिडेंस हम चेंज तब कर सकते हैं जब हमने पैरेंथेसिस
उस सब एक्सप्रेशन के अराउंड लगाए हैं जो कि बाद में इवैल्यूएट होता। तो हमें पता है कि नॉट ऑफ एक्स तो हम सबसे पहले इवैल्यूएट करना चाहते हैं, अगर हम इसमें पैरेंथेसिस ना भी लगाएं तो ये सबसे पहले इवैल्यूएट होगा नॉट ऑफ एक्स। नॉट ऑफ एक्स आपके पास फॉल्स आ गया, उसके बाद अगर प्रेसिडेंस के ऑर्डर में हम देखते तो लॉजिकल एंड को इवैल्यूएट होना चाहिए था, लेकिन अब हमने पैरेंथेसिस या ब्रैकेट्स लगाए हैं और वाले एक्सप्रेशन के अराउंड, तो नॉट के बाद सबसे पहले ये एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होगा। अब क्या सिनेरियो होगा, नॉट ऑफ एक्स आ गया आपका फॉल्स, एक्स है ट्रू, तो ट्रू और फॉल्स विल गिव यू आउटपुट ट्रू, एंड यहाँ पे y की वैल्यू थी फॉल्स, तो आउटपुट आपका आएगा फॉल्स इस सिनेरियो में। तो ऊपर के केस में जब डिफॉल्ट या नॉर्मल एग्जीक्यूशन हो रही थी तो आपका आउटपुट था ट्रू, लेकिन जैसे ही आपने प्रेसिडेंस के ऑर्डर को चेंज किया पैरेंथेसिस लगा के तो आपका आउटपुट चेंज हो गया। इसलिए प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब ये था बुलियन, ट्रू और फॉल्स वैल्यू थी एक्स और वाई की। अगर सेम चीज हम नंबर्स पे करते हैं, पी और क्यू दो मैंने वेरिएबल्स डिफाइन करे हैं जिन पे मैंने सेम ऊपर वाला एक्सप्रेशन लिखा है, तो आप देख सकते हैं कैसे इवैल्यूएशन होगी। देखो सबसे पहले नॉट ऑफ क्यू, क्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 ट्रू के इक्विवेलेंट है, तो नॉट ऑफ क्यू आ जाएगा फॉल्स, फॉल्स ये वाला पोर्शन आ गया। फिर हमारा लॉजिकल एंड इवैल्यूएट होगा, फॉल्स एंड अगेन क्यू क्या है, ट्रू, तो फॉल्स एंड ट्रू इस पूरे सब एक्सप्रेशन का आउटपुट आ जाएगा फॉल्स, ठीक है। फिर हमारा लॉजिकल और इंप्लीमेंट होगा, पी क्या है हमारा 3 यानी ट्रू को रिप्रेजेंट करता है, तो 3 और फॉल्स, तो यहाँ पे आपका आउटपुट क्या आएगा, और के केस में पहला ऑपरेंड ट्रू है तो आपका आउटपुट वही ऑपरेंड आता है ना। अब आते हैं इस सिनेरियो पे जहां पे सबसे पहले नॉट ऑफ क्यू आ जाएगा, यानी नॉट ऑफ 5 जीरो देगा या फॉल्स देगा आपको, ठीक है। अब हमने यहाँ पे ब्रैकेट लगाए हैं, तो ये वैल्यू हो गई 0 और ये वैल्यू आपकी है 3, और के केस में पहली वैल्यू ट्रू है तो इसका आउटपुट, इस पूरे सब एक्सप्रेशन का आउटपुट आएगा 3, और 3 एंड Q यानी 3 एंड 5, क्योंकि पहला ऑपरेंड लॉजिकल एंड के केस में 3 है वो ट्रू है इक्विवेलेंट, तो हम सेकेंड ऑपरेंड पे जाएंगे और जो भी सेकेंड ऑपरेंड की वैल्यू है वो रिटर्न हो जाएगी 5, ठीक है। सिमिलरली थर्ड एक्सप्रेशन का आउटपुट आ जाएगा 3। तो ये था लॉजिकल ऑपरेटर्स का पाइथन प्रोग्राम। आई होप आपको समझ आया हो कि लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं, कैसे वो वर्क करते हैं, कैसे न्यूमेरिक और बूलियन वैल्यूज के साथ हम उन्हें इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी का कॉन्सेप्ट। तो आई होप आपने कुछ ना कुछ नया सीखा हो इस वीडियो से। अगर आपको कुछ भी हेल्प हुई हो हमारी इस लॉजिकल ऑपरेटर्स की वीडियो से तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशंस को भी आप ऑन कर सकते हैं अगर आपको फर्दर वीडियोस जब हम अपलोड करें उसकी नोटिस चाहिए तो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, माइंड योर एग्जाम।